और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे मार्केट की, तो ब्रेंट क्रूड की कीमत $83 प्रति बैरल पर पहुंची है। देश में जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर जाने की संभावना है। देश में कार की सेल्स बढ़ी है, तो वहीं प्रॉपर्टी की सेल्स में भी तेजी देखी गई है। गुड न्यूज यह है कि देश में जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर जाने की संभावना है। और इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आकाश जी, मुझे लगता है शुरुआत गुड न्यूज के साथ ही करनी चाहिए। देश में जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं टोटली आपको इंडोर्स करता हूं। 8% से ऊपर देश की जीडीपी ग्रोथ जा सकती है। और बात ये सिर्फ बिना बेस के नहीं है, इसका बेसिस है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है, मेरा आकाश जिंदल का मानना है। अब देखिए, जीएसटी कलेक्शन अप्रैल का 2.43 लाख करोड़ ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। इनकम टैक्स का डेटा देखिए आप, 17 जून को आया है। 14% की आप आसपास इनकम टैक्स में ग्रोथ है, जबकि इनकम टैक्स 12 लाख तक नील कर दिया गया था इससे पिछले बजट में। उसके अलावा आप देखिए, कार सेल्स में बहुत अच्छी तेजी है। अब रियल एस्टेट में, प्रीमियम लग्जरी रियल एस्टेट में काफी डिमांड है। उसके अलावा देखिए, समर हॉलिडेज पे हिंदुस्तान ने काफी खर्चा किया। और सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। 4.38 थी, 4.45 हुई। उसके बावजूद डिमांड में कमी नहीं आई। डिमांड हमारी रेजिलियंट है। और ये बात सिर्फ आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट इन नहीं, आरबीआई गवर्नर साहब ने भी कहा है कि हमारी डिमांड की बहुत अच्छी रेजिलियंस है, डिमांड बहुत अच्छी है। और डिमांड हमारी लगातार आगे, अब ये मेरा मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का, और बढ़ने की संभावना है। क्योंकि हमारी डिमांड जो टिपिकली हमारे फेस्टिवल के साथ जुड़ी होती है, अब आगे देखिए फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, उसके बाद प्री दिवाली इवेंट्स, हमारे यहाँ तो प्री दिवाली इवेंट्स बहुत से आते हैं। तो उन सब में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि गिफ्ट्स बढ़ेंगे, कन्फेक्शनरीज बढ़ेगी, मिठाइयाँ बढ़ेंगी। साथ ही साथ लोग घर के लिए साजो सामान लेते हैं, नए व्हीकल लेते हैं, गोल्ड लेते हैं। तो डिमांड और कंजम्पशन अभी भी आप देखिए, ये जून तक का डेटा इतना इंप्रेसिव है। अब आप सोचिए, ये प्री दिवाली सेल्स किस तरह की बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। और जब सेल जबरदस्त होगी, डिमांड जबरदस्त होगी, कंजम्पशन जबरदस्त होगी, तो जाहिर सी बात है जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। मानता हूं, लोग सोच रहे होंगे कि आकाश जिंदल जी ये बात तब कह रहे हैं जब वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है। वेस्ट एशिया क्राइसिस है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके इशू है। और ब्रेंट क्रूड आपने बिल्कुल सही मेंशन किया, $87 पर बैरल टच करने के बाद $83 पर बैरल पहुंचा हुआ है। और खासकर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल है, उन स्टेटमेंट्स को ग्लोबल इकोनॉमी अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर रही है। क्योंकि ईरान की स्टेटमेंट्स टोटली डिफरेंट आती हैं। तो अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का स्टेलमेट कब खुलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बावजूद देखिए हमारी डिमांड और कंजम्पशन कितनी जबरदस्त है। और 5% इन्फ्लेशन के बावजूद हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। 5% इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड है आरबीआई द्वारा। बिल्कुल। और सर, अगर बात की जाए, जिस तरीके से ये जानकारी है कि देश में कार की सेल्स बढ़ी है, प्रॉपर्टी की सेल्स में तेजी है, यानी कि लोगों के पास पैसा आ रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी स्टेटमेंट को मैं टोटली इंडोर्स करता हूं। पीपल आर बाइंग। See, why would people going for luxury flats? Today, there's not demand for budget flats. Demand is higher for luxury flats. Somebody who has been staying till now in a 3 BHK, he wants to go in for a penthouse. Somebody who has been staying in a 2,000 feet flat, he wants to go in for a 6,000 feet flat. Because people are becoming luxury conscious. India is becoming prosperous. Indians want to have lifestyle. Now somebody who has been traveling till now in a 5 lakh cars, he wants to, travel in 20 lakh rupees car. Because Indians, they are becoming style conscious. They are becoming conscious of luxury. They are consuming luxuries. Earlier, we were a nation which were only consuming the necessities. From necessities, we shifted to a bit of comfort. But now, clearly, we have a segment who is going in for luxurious purchases. And luxurious purchases is what runs the economy. देखिए, आटा दाल से कभी जीडीपी नहीं बढ़ती। जीडीपी तब बढ़ती है जब 20 लाख की गाड़ी बिकती है, 5 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। अब तो आप गुड़गांव में देखिए 200 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर तेजी क्लियर दिख रही है। और मेरा ये फर्मली मानना है, ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहूंगा, आप 3 महीने का डेटा देख लीजिए, 8% की जीडीपी ग्रोथ आपके सामने होगी। अभी भी मैंने आपको जो रेपो की प्रेडिक्शन की थी आपके सामने सही साबित हुई है। एंड दिस इज व्हाट इज बेस्ड ऑन नंबर्स के बेस पर मैंने ये कैलकुलेशन की है। कोई चाहे तो डिटेल में नंबर्स की वर्किंग मुझसे ले सकता है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।